ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, हरिओम। आज का प्रश्न लखनऊ से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उन्होंने पूछा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि से क्या अभिप्राय है? उसने कहा है उदाहरण सहित समझाइए। हाँ, ये उदाहरण सहित ही समझाना पड़ेगा, वरना समझ में कैसे आएगा। देखो महाराज, हमारा जीवन, हमारा पूरा जीवन हमारे बुद्धि के निश्चयों पर आधारित है। हमने जैसा निश्चय कर रखा है वैसा हमारा जीवन है, वैसी हमारी मान्यता है और वही हमारा ज्ञान है। हमने निश्चय कर रखा है कि ये संसार आनंद कुंज है, इसमें तो आनंद ही आनंद है। चलो आनंद करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये सब करते भी है। जब बचपन में जब हम होते हैं, बड़े होते हैं, व्यवसाय करने के लिए जब हम गृहस्थाश्रम में आते हैं, तब हमारी बुद्धि ने ये निश्चय कर रखा है कि हम तो बहुत मेहनत करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, इतना बड़ा बंगलो बनेगा, इतनी अच्छी पत्नी होगी, इतने अच्छे हमारे बच्चे होंगे और हमारा बहुत बड़ा नाम होगा। ये सब हमने कल्पना करके रखा है और ऐसा वास्तव में हो सकता है, ऐसी हमारी बुद्धि ने निश्चय कर लिया। बस बुद्धि ने जो निश्चय किया वैसा करने हम लग गए, वैसा हमारा जीवन हो गया। हमने मान लिया कि ऐसा जो काला चिट्टा, लंबा, बड़े बड़े होठ, इतनी बड़ी नाक, घुंघराले काले काले बाल, यहाँ से 2 बटन 3 बटन खुले हो, बड़ी सोने की चैन पहनी हो, पीले पीले दांत हो, लाल लाल आंखें हो, हाथ में बड़े बड़े कड़े पहने हो, ऐसा कोई आदमी, ये गुंडा होता है। बस हमने निश्चय कर लिया है कि ऐसा गुंडा होता है। वास्तव में ये जरूरी नहीं कि ऐसा आदमी गुंडा ही हो। अफ्रीका के जो स्वतंत्रता चळवळ के जो नेता थे, वो क्या गोरे चिट्टे थे? वो तो बिल्कुल ऐसे ही थे। इतने अहिंसावादी थे, इतने भले आदमी थे, इतने सेवाभावी आदमी थे, इतने राष्ट्रभक्त थे, गांधी जी को भी बहुत मानते थे। तो ये तो काले लंबे बड़े बड़े होठ, ये गुंडे नहीं थे। तो हमारी बुद्धि ने, ये दुनिया हमें कैसे दिखेगी? हमारी बुद्धि ने जैसा निश्चय किया है वैसे ही ये दुनिया हमें दिखेगी। अपने बारे में कौन सा निश्चय किया है बुद्धि ने? बहुत से निश्चय कर रखे। मुख्यतः 3 निश्चय किए हुए हैं। एक तो ये शरीर मैं हूं, ये हमारा निश्चय। इसलिए शरीर के अंदर जो भी घटना घटित होती है वो मुझे इफेक्ट करती है। ये शरीर बीमार हो गया तो मैं बीमार हो गया, ये शरीर दुबला हो गया तो मैं दुबला हो गया, ये शरीर मोटा हो गया तो मैं मोटा हो गया। ये हमारी बुद्धि का निश्चय है, शरीर में हूं इसलिए शरीर के धर्म मेरे हो गए। अब इससे मुक्त होना है तो हमारा निश्चय बदलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि वास्तव में मैं शरीर हूं क्या। निश्चय ऐसे ही नहीं बदल जाता। हमने कह दिया कि चलो ये शरीर में नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, ये मैं नहीं हूं। सिर्फ इतना कह देने से कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं हूं, ये शरीर में कैसे नहीं हूं, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये मन बुद्धि मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, कैसे नहीं हूं? वो तर्क से हमें बुद्धि को ये बात उसके अंदर बिठानी पड़ेगी कि वास्तविकता यही है। उदाहरण से, उपपत्ति से, तर्क से कुछ न कुछ करके बुद्धि में ये फिक्स करना होगा कि ये मैं नहीं हूं। जैसे एक लड़का और एक लड़के की शादी होती है ना, तो सब विधि विधान सब चलते हैं। सगाई होती है, एंगेजमेंट होती है, फिर शादी का दिन आता है। उससे पहले सब शुरू, मेहंदी, ढोल, त्रासा, नगारा, रास, गरबा, ये सब शुरू हो जाता है। फिर पूरी बारात लेकर जाते हैं शादी करने के लिए। ये जो वर है वो, और कन्या भी सब तैयारी करके रखती है। फिर वो उसकी सालियां जुतियां चुराती है और ये मस्ती मजाक गीत सब चलते हैं। फिर यज्ञ होता है बीच में, लग्न मंडप में, और यज्ञ की अग्नि के साक्षी में फेरे लिए जाते हैं। फिर प्रतिज्ञा, ये सब पूरा बवाल क्यों किया जाता है? उसके मन का निश्चय दृढ़ करने के लिए कि अब तुम एक पति हो, अब तुम एक पत्नी हो। तो ये निश्चय हो गया ना, निश्चयात्मिका बुद्धि। बस इसी को कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। आपने पूछा है व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है, तो
एक ही व्यवसाय में जो लगी रहे, फिर उसको बदले नहीं, उसको कहते व्यवसायत्मिका बुद्धि। और हमारे शरीर के बारे में हमने निश्चय कर लिया, तर्क से जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, तो निश्चय बदलेगा अपने बारे में। जगत के बारे में हमने निश्चय कर रखा है, ये जगत क्या है, कैसा है, सत्य है, इसमें जो विषय है उसमें सुख है, ये हमें मिलने चाहिए और ये प्राप्त हो सकते हैं, ये नित्य टिकाने का हम प्रयत्न करते हैं, टिकते तो है नहीं। फिर उसके बारे में भी सोच समझकर जरा निश्चय करना चाहिए, और इन दोनों का निश्चय हो जाएगा तो फिर परमात्मा ईश्वर क्या है उसके बारे में भी निश्चय हो जाएगा। ईश्वर के बारे में हमारा निश्चय तो है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये निश्चय पक्का नहीं है, हम मानते नहीं है। अगर वो सर्वशक्तिमान है ऐसा हमने जाना तो हमारा उसके ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा कि वो जो चाहे कर सकते हैं। हमारी मुश्किल में सबसे पहले हम उसको याद करेंगे और उसको सौंप देंगे कि आप करो, हम क्यों करेंगे, आप करो, आप सर्वशक्तिमान हो, हम आपके बच्चे हैं। तो ये श्रद्धा पैदा होती है। वो सर्वव्यापी है तो हम कोई गलत काम नहीं कर सकते और हमें कहीं पर भी भय नहीं लगेगा। गलत काम करने जाएंगे तो हमें लगेगा अरे ईश्वर तो यहाँ पर है भी, तो हम कैसे गलत कर सकते, वो तो सब देख रहा है। यहाँ क्या हमारे अंदर अंतरात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में भी बैठा हुआ है, कण कण में वो है, मतलब कण कण परमात्मा ही है। तो सर्वव्यापी है तो कोई गलत काम भी नहीं होगा और हमें कहीं डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि सब परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। तो वो तो अपने बच्चों को अच्छे से ही रखेगा। सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सब जानता है, तो फिर उत्पात बंद हो जाएगा। वो जानता है, फिर बताने की जरूरत ही क्या है, वो जो चाहेगा वो करेगा, वो सब जानता है। हमारे अंदर के भाव परमात्मा जानता है। ऐसा करने से जगत के बारे में, जगदीश के बारे में, जीव के बारे में हमारा निश्चय जो दृढ़ हो गया वो बदलेगा, और बदल कर कहाँ जाएगा, जो वास्तविक तत्व है, जो सत्य तत्व है वहां जाएगा। आज हमारी बुद्धि देहात्म बुद्धि है, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, जगदाकार की बुद्धि है, विषयाकार की बुद्धि है, वस्तु आकार की बुद्धि है, पदार्थाकार बुद्धि है, अनेक विषयों में भागती रहती। देखो व्यवसायत्मिका शब्द को समझ लो। व्यवसाय आत्मिका, व्यवसाय मतलब लाभ, धंधा जो हम करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, तो उसमें कोई लाभ छिपा होता है। व्यवसाय मतलब लाभ, लाभ लेने वाली बुद्धि। जैसे हमने कोई व्यवसाय किया तो हमारी बुद्धि क्या सोचेगी, इस व्यवसाय को कैसे जमाए, फिर कैसे इसको बढ़ाए, फिर कैसे इसका बहुत बड़ा नाम हो जाए, फिर इसमें से हम बहुत सारे पैसे कैसे कमाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो व्यवसाय को पूरा हमारा अटेंशन देते हैं, पूरा का पूरा 24 घंटे का अटेंशन हम उसी व्यवसाय को देते हैं। जो भी हम सोचते हैं उस व्यवसाय के मुताबिक सोचते हैं कि कैसे बढ़े, कैसे बढ़े। अगर कोई पार्टी में जाओगे ना तो अपनी चीज बेचने का प्रयत्न करेंगे, उसका बखान करेंगे, अरे हम तो ये हमने तो ये प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छी चीज बनी है मार्केट में, अब हमने जो रखी है वो लोगों को ललचाएंगे। तो कहने का मतलब ये अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए उसकी हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, उसमें डेवलपमेंट करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें रिनोवेशन करेंगे, उसमें इनोवेशन करेंगे। हर चीज व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हम करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि व्यवसाय में लगी हुई है। तो अगर जीव जगत जगदीश को हमने सही तरह से जानकर निश्चय कर लिया तो हमारी बुद्धि फिर क्या करेगी, जो सत्य है वही उसका धंधा हो जाएगा, वही उसका व्यवसाय। आत्म लाभ, व्यवसायत्मिका बुद्धि, आत्म और लाभ, व्यवसाय मतलब लाभ, आत्म लाभ वाली बुद्धि हो जाएगी। जिस तरह से हमें आत्म लाभ मिले, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो, परमात्मा प्राप्ति हो, पूर्णत्व की प्राप्ति हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो करना पड़े वो हम करेंगे। बात करेंगे उसी की, सोचेंगे उसी के बारे में, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते सब उसी के। अभी हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है महाराज। सोच लो, समझ लो कि एक दिन की बात नहीं है, ज्यादातर डेली अगर आप रात में सो रहे हैं और बीच में आपकी नींद उड़ गई तो सबसे पहले आपको कौन सा विचार आता है? आप आत्म तत्व के खोजी हो, आप साधक हो, ये विचार आता है क्या? श्री कृष्ण नारायण हरि, नारायण हरि, ये शब्द आता है क्या? स्वप्न में आप क्या देखते हैं? ये जो स्वप्न देखते हैं, जो विचार आते हैं, जो पूरा दिन हमारा मन जिसके पीछे लगा रहता है, वो बहु अनंत शाखाएं हैं, अनंत शाखा वाली हमारी बुद्धि है। एक लीक में नहीं दौड़ रही, अनेक अनेक जगह। तो उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी।
क्योंकि इस तरफ दौड़े, इस तरफ दौड़े, उस तरफ दौड़े, वहां दौड़ के कुछ मिला तो नहीं, फिर वापस आ गए, फिर इस तरफ दौड़े। एक ही लक्ष्य में अगर हमारी बुद्धि फिक्स हो जाए, अनुष्ठित हो जाए, तो वह लक्ष्य प्राप्त करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है महाराज। बस राम सूत्रदास जी कहते हैं निश्चय बदल लो, मतलब आपने मान रखा है कि ये मैं हूं, मैं जीव हूं, मैं मर्यादित हूं, मैं मर्त्य हूं, मैं अबोध हूं, मुझे बोध नहीं है, मैं दुखी सुखी हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, ये सब हमने मान रखा है ना, तो ये हमारा निश्चय है। तो उसने कहा जो माना हुआ है उसको ना माना कर दो, बात हो गई खत्म। जो माना है उसको ना माना कैसे करेंगे? निश्चय बदलना पड़ेगा। निश्चय बदलना मतलब हमारे विवेक वैराग्य से, श्रद्धा और भक्ति से अपने आप को, जगत को, जीव को, जगत को और जगदीश को हमें जानना पड़ेगा। और जानने के बाद ये दृढ़ता बैठानी पड़ेगी कि हमने जो जाना वो गुरुमुख से जानना होगा, शास्त्र के आधार पर जानना होगा। ऐसे तो हमने बहुत जाना हुआ है जो गलत सलत है, तो गुरुमुख से कोई सदगुरु, ब्रह्म निष्ठ श्रोत्रिय सदगुरु कोई मिल जाए तो उसकी शरण लेकर, उनसे सीख कर, उन्हें पूछ कर, उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपने आप को हम एस्टैब्लिश करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, और फिर जो माना हुआ है वह ना माना हो जाएगा। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब यह है कि हमने ये जान लिया, अब हमें दृढ़ करना है, तो हमारा यही व्यवसाय होना चाहिए। बस वही जो लक्ष्य है वही करना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में जानना है, उसी के बारे में सुनना है, उसी के बारे में बोलना है, उसी के बारे में बस जो भी करे उसी के संदर्भ से करे। कोई संसार की बात निकले तो भी घसीट कर उसी में डाल दो। आप ही को मैंने एक बार कहा था, ज्योति जी को, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, उसको पकड़कर सच्चिदानंद में डुबो दो। कोई भी चीज हो, कोई भी तर्क हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, सांसारिक हो, व्यावहारिक हो, वासनात्मक हो, अवेगात्मक हो, विवेकात्मक हो, जो भी हो, पकड़कर घसीट कर उसको सच्चिदानंद में डुबा दो। कहने का मतलब यह है कि वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप परमात्मा के कारण ही है। वो कैसे सत्य है, कैसे चित्त है, कैसे आनंद है, और ये कैसे दिख रहा है, किसकी सत्ता से, किसकी स्फूर्ति से ये स्फुरित हो रहा है, ये सब सोचेंगे तो पता चलेगा कि अस्ति बाति प्रिय के सिवा, सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। तब हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका होगी। हमें लगता है ज्योति जी के मन का समाधान हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप हमें पूछ सकती है। वो तो पूछेगी, मुझे पता है, वो तो पूछती ही रहती है। अच्छा, हरिओम हरिओम।